मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़े नमी दानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम नी ज़नम हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया। आज की ये महफ़िल नूर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसमें हमारी आपकी शिरकत मुश्तरका खुशनसीबी है, मुबारकबाद के लायक है अराकीन इजलास, मुंतज़मीन इजलास, सामीन इजलास और तमाम तर सामीन इजलास। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इस माह नूर की बरकतों से अल्लाह हम सब के क़ल्ब को मुनव्वर फरमाए। मिंबर पाक पर उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है, एक अजीम काफ़िला रहमत मौजूद है। मुझसे पहले आपने खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नौशाद साहब से अच्छी तकरीर आपने समाअत किया। शायर अहले सुन्नत जनाब अनवर निज़ामी साहब, मद्दाह रसूल जनाब मोहम्मद समीर साहब और दिगर अहबाब ने बारगाह रसालत में खराज अक़ीदत पेश किया। नक़ीब अहले सुन्नत आली जनाब नायक सद एहतराम बिरादर मुहतरम जनाब मोहम्मद जमील रज़ा क़ादरी साहब अच्छी निक़ाबत फरमा रही हैं। मिंबर पाक पर मेरे अजीज मेरे करम फरमा जनाब मौलाना हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब जो आपके मोहल्ले के साबिक़ खतीब व इमाम रह चुके हैं, वो भी तशरीफ फरमा और इस मोहल्ले के तमाम तर उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा, क़ुर्रा जितने अहबाब मौजूद हैं, तमाम इनकी मौजूदगी बाइस बरकत है, रहमत है। अली जनाब मौलाना मोहम्मद अनीस साहब और दिगर अहबाब की तमाम तर लोगों की मेहनत व मशक्क़त से इस महफ़िल पाक का इनेकाद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे रात ढलती जाती है, आशिकों की इश्क की लगन तेज़ होती जाती है। ज़माना सो रहा होता है, रसूलुल्लाह का दीवाना रात के आखिरी पहर में
अपनी तवज्जो मदीने की तरफ करके यूं कहता रहता है, अनफी यतशीन व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्र करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जा। वो लम्हा, वो घड़ियां, वो साअतें, वो बरकतें, उसका मंजर, उसकी लज्जत ही कुछ और। अल्लाह जिसे तौफीक दे तो हम उसी लम्हे के करीब हैं। रोज न सही हुजूर के मिलाद के सदके एक ही दिन सही उस बरकत के करीब है जिसको तहज्जुद की घड़ियां कहा जाता है, जिसे रात का आखिरी पहर कहा जाता है, जो दुआओं की मकबूलियत का वक्त होता है, जो फरिश्तों के नुज़ूल का वक्त होता है, जो रहमत इलाही के नुज़ूल का वक्त होता है, जो निदाए इलाही के नुज़ूल का वक्त होता है, हम उसके करीब हैं। तो अल्लाह ताला इन मुबारक साअतों के सदक़े हम सबको बरकतों से मालामाल फरमाए। आइए मैं कुछ बातें पेश करूं, उससे कबल अदब व एहतराम के साथ हम लोग मिलकर अपने आका हुजूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गयूब, मालिके रिक़ाबे उमम ताजदारे अरब व अजम, वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां, माही खुबा शहंशाहे हसीना, ततिब्बे दौरां सरखैले ज़ोहरा जमाला, जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाती लम यज़ल, नय्यरे बतहा राज़दारे मा औहा, शाहिदे मा तग़ा साहिबे अलम नशरा, मासूमे आमिना बाइसे तकवीने आलम, फ़ख्रे आदम बनिये आदम, सय्यदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम की नज़रे अक़ीदत पेश करने बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलाम अला अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद मालूम। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात का हयात चले, नमाज हो रोजा हो हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा, ये को थोड़ा कम करो, को कम कर दीजिए, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम। लोग कहते हैं 1500 बरस करीब होने को है हुजूर की मिलाद की विलादत, तुम अभी तक मिलाद मना रहे हो, कब तक मिलाद का जश्न मनाओगे? हमने कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमारे आला हजरत ने तो बहुत पहले कह दिया, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर, मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें करूं जो आपके दिल में दिमाग में जाए, ताकि कोई इतराज करे तो आप उसको बता सकें। दिमाग एकदम हाजिर रखें ताकि बात मेरी आपके दिल में टेप हो सके। ये मोबाइल, ये रिकॉर्डिंग, ये माना नहीं रखती, आपके दिल दिमाग में टेप हो। आप देखें, हम लोग हुजूर के विलादत के दिन को ईद का दिन कहते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मुखालिफ, हमारा हरीफ, जिसको बद्दीन कहा जाए, बदअकीदा कहा जाए, बदमज़हब कहा जाए, जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे, फिर कहे मर्दू की हूं उम्मत रसूलुल्लाह। कहते इस्लाम में 2 ईदें हैं, तो ये तीसरी ईद कहां से आ गई? तीसरी ईद मैं बताता हूं आपको। ईद 3 ही नहीं, ईद 2 नहीं, ईद बहुत है, लेकिन इतना जान ले, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमा का दिन ईद का दिन है। कोई दिन जब ईद है तो फिर उसकी कुछ वजह होती ईद बनने की। भाई रमजान रुखसत हुआ, गुनहगारों की मगफिरत हुई, उसके शुक्राने के लिए अल्लाह ने ईद उल फित्र दे दिया। अरकाने हज मुकम्मल हुआ, अय्यामे ज़िलहिज्जा आया,
जिन दिनों में हज का मौसम है, हाजियों की दुआ से लाखों करोड़ों अरबों खरबों की मगफिरत हुई, उसके एवज में अल्लाह ने ईद अज़हा दी। तो ये जुमा ईद क्यों है? जुमा का दिन ईद क्यों है? अगर आपसे कोई कहे कि ईद मिलादुन नबी कैसे, ये ईद का दिन कैसे, तो सवाल जवाब यह है कि फिर जुमा ईद क्यों है? तो कहेंगे जुमा के ईद के बारे में हुजूर ने फरमाया, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जुमा का दिन ईद का दिन क्यों है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जुमा का दिन ईद का दिन इसलिए है कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। समझ में आ गई बात? नबी के पैदाइश का दिन ईद का दिन है। अब दूसरा सवाल यह होगा कि अगर 12 रबीउल अव्वल हुजूर के पैदाइश का दिन ईद का है, तो इसी दिन तो हुजूर का विसाल भी हुआ है, तब ये दिन ईद कैसे होगा? वो तो गम में बदल गया। तो हमने कहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जुमा ही का दिन हजरत आदम के इंतकाल का भी दिन है, लेकिन ईद बाकी है, गम नहीं बाकी। हुजूर के आमद से हजारों बरस पहले हजरत आदम आकर पर्दा फरमा चुके, लेकिन आका ने जुमा को गम का दिन नहीं कहा, ईद का दिन कहा। इसलिए गम की एक मियाद है, गम 3 दिन से ज्यादा जायज नहीं, खुशी हर दिन जायज है, हर साल जायज है, हर महीना जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना सआदत हुसैन साहब किबला। अब आला हजरत का ये शेर पढ़े। अब इतनी बात तो दिमाग में आ गई आपके, अब कोई एतराज करे इतना तो आप बता लोगे। इतना अपना दीन जानना जरूरी है। अखबार पढ़ पढ़ के हम लोग पूरा याद कर डालते हैं, लखनऊ में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, किस शहर में कितने मरीज हैं, कितने मरे, कितने जिए, एक बार पढ़ के हम सब हमको कोई चीज नहीं याद होती तो अपने दीन की बातें नहीं याद होती। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ओए मेरे भैया, ए बड़े भाई, अरे आपसे हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर से आए, बहुत कीमती वक्त है हमारा, हम टाइम नहीं दे पाते जल्दी, बड़ी मुश्किल से हम हाथ आते हैं 1 घंटे के लिए, हमको यूज कर लो, हम मिले आप। हाँ, बात आप बाद में कर लीजिए। हजरात गिरामी वक़ार, तो बातें दिमाग में ज़हन में रखें। तो ये ईद का दिन है। आगे चले, ये हदीस शरीफ है, कुरान की आयत देखिए। अल्लाह ने फरमाया वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। वस्सलामु अलैया यौमा उलिदतु, जिस दिन जनाबे यहया की विलादत हुई उस दिन सलाम हो उन पर। हजरत गिरामी वक़ार, और फिर फरमाया जिस दिन उनका विसाल हुआ उस दिन सलाम हो उन पर, और फिर जिस दिन वो उठाए जाएंगे यानी क़यामत में उस दिन सलाम हो उन पर। ये अल्लाह कह रहा है। तो जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन अल्लाह सलाम भेज रहा है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो दिन ईद का दिन हो जाए। तो हजरत आदम के भी नबी हमारे हुजूर हैं, हजरत यहया के भी नबी हमारे हुजूर हैं। तो सलाम हो उस दिन पर, लाखों सलाम हो जिस दिन आमिना के लाल पैदा हुए। और ईदों की ईद है वो दिन जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आगे चलिए, कुरान शरीफ के आयत और देखें। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमते रब्बिका फहद्दिस। ये सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत है। करीब करीब कुरान शरीफ जो लोग पढ़े सबको याद है, जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं कुरान शरीफ पढ़े।
इल्म के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास, अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास, अपने मस्जिद के मुदर्रिस के पास कुरान शरीफ नहीं पढ़े तो आप 15 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल कर कुरान पढ़ें। और कुरान जब आप पढ़ने का इरादा करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इबादत है, आपका नाम तालिबे इल्म में शुमार होगा। और तालिबे इल्म वो होता है इल्म की तलब में जो कोशिश किया उसके कदम के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। और इल्म सीखते सीखते जिसका इंतकाल हो गया तो वो शहादत का दर्जा पाता है। आपकी उम्र 60 साल हो या 50 साल हो, इल्म के तलब उसकी जुस्तजू में रहो। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आने का एक मकसद है, ये भी मकसद एक इल्म सीखना, हुजूर का दीन सीखना। इस नियत से अगर आप आए हैं तो इसका बड़ा फायदा है। आप अगर घर से निकले कुरान के एक लफ्ज़ एक आयत पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो लाखों इबादतें एक तरफ हो जाएंगी, आपका एक कदम चलना एक तरफ हो जाएगा। कुरान पढ़ना सीखे। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने फरमाया अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब चर्चा करो। रब की दी हुई नेमतों का खूब चर्चा करो। अब अल्लाह की नेमत कितनी है? फरमाया वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो हम कितनी चीजों का चर्चा करेंगे। हमारे जिस्म में खुद अल्लाह की इतनी नेमत है। हमारी आंख एक नेमत है, जबान एक नेमत है, कान एक नेमत है, अक्ल एक नेमत है, दिल एक नेमत है, धड़कन एक नेमत है, सोच एक नेमत है, फिक्र एक नेमत है, ख्याल एक नेमत है, तफक्कुर एक नेमत है, तदब्बुर एक नेमत है, अक्ल एक नेमत है, नफ्स एक नेमत है, रूह एक नेमत है, कल्ब एक नेमत है, पायर एक नेमत है। सारी चीज तो नेमत ही नेमत है। उसके बाद जमीन नेमत है, आसमान नेमत है, खेत नेमत है, खलियान नेमत है, रिस्क नेमत है, दुकान नेमत है, मकान नेमत है, औलाद नेमत है, माँ बाप नेमत है, रिश्तेदार नेमत है। कितनी नेमत है, कितना शुमार कर। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो कुरान की इस आयत पर अमल कैसे हो, कितना चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे। तो बुजुर्गों ने एक उसूल दिया, कहा अल्लाह ने जितनी नेमतें दिया है उन सारी नेमतों में से सबसे बड़ी जो नेमत है वो अल्लाह ने अपना हबीब हमें और आपको दिया है। हुजूर से बड़ी कोई नेमत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस इसी का शुक्राना अदा करो। हर चीज का शुक्र है। अल्लाह ने अपना हबीब दिया, अपना महबूब दिया, और ये इतनी बड़ी नेमत है। ये आंख मिली हमको तो दुनिया का नजारा तो मिला लेकिन ईमान नहीं मिला। जबान मिली गुफ्तगू करने का सलीका तो मिला लेकिन ईमान नहीं मिला। मुंह मिला बात करने का तरीका तो मिला, ईमान नहीं मिला। अक्ल मिली खाने कमाने के लिए गौर व फिक्र की सलाहियत तो मिली लेकिन ईमान नहीं मिला। हाथ मिला मेहनत कर सकते हैं, एक दूसरे को गिरते को पकड़ सकते हैं, कमजोरों को सहारा दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं मिला। पैर है चल सकते हैं, सफर कर सकते हैं, ईमान नहीं मिला। सब कुछ मिला तो हमको सब कुछ मिला लेकिन खुदा नहीं मिला। लेकिन महबूब इतनी बड़ी नेमत है, जब अल्लाह ने हमें महबूब को दिया तो उनकी बरकत से ईमान मिल गया, खुदा मिल गया, इरफान मिल गया, ईकान मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप बताएं, अल्लाह कह रहा है रब की दी हुई नेमत का चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है, आका अलैहिस्सलाम की जात है, गुंबदे खजरा के मकी की जात है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की जात है। तो अब बताएं इस नेमत का चर्चा कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए। चलते फिरते होना चाहिए, उठते बैठते होना चाहिए। अरे नादान है वो, जहालत के अंधेरे में गुम हो तुम, ये तुम्हारा बुग़्ज़ इनाद है। साल में 1-2 बार महफिल मिलाद सजती है, तुम्हारा पेट दर्द करने लगता है। होना तो ये चाहिए हर दिन हर रात महफिल मिलाद सजी रहे, फिर भी हुजूर के आने की शक्ल में जो हम पर एहसान हुआ है उसका हक नहीं अदा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो हम पर एहसानात हैं, इसलिए आका अलैहिस्सलाम का चर्चा खूब होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए। चलते फिरते घर में दरूद की महफिल सजाओ, कलमा पढ़ा करो, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने के लिए वक्त निकालो। ये महफिल मिलाद में इसकी बरकत पेश कर रहा हूँ।
मिलाद शरीफ के मौजू पर, मिलाद के फजाइल पर अरब के बिलखुसूस मक्का मदीने के उलमा ने, आज के नहीं जो 150 बरस पहले गुजरे अकाबिर हमारे 14 सदियों में, बड़े बड़े औलिया मशाइख, मिलाद शरीफ के मौजू पर 450 मोटी मोटी जिल्द में किताबें लिखी गई, जिसमें सिर्फ मिलाद शरीफ का फैज मौजूद था, मिलाद की बरकतें। ये इतनी बाबरकत चीज। आगे चले, कुरान की एक और आयत में कोट कर रहा हूं, आप देखें। अल्लाह ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब आप फरमाए, ऐ लोगों, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तब तुम खुशी मनाओ, और जब तुम्हें अल्लाह की रहमतें मिले तब तुम खुशी मनाओ। ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर। अल्लाह का फजल क्या है? बेशुमार फजल है उसका, लेकिन अल्लाह ने सबसे बड़ा फजल हम पर यह फरमाया कि उसने अपना हबीब हमें दे दिया। हबीब की शक्ल में जो खुदा का फजल हम पर हुआ है, अब इससे बड़ा कोई फजल नहीं। और हुजूर की शक्ल में जो अल्लाह की रहमत हमें मिली है, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं। अल्लाह खुद कहता है, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मेरे हबीब तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल, यानी तुम सबसे बड़े फजल हो। और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब आपको हमने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो सबसे बड़ा फजल खुदा का मुस्तफा जाने रहमत की जात है, सबसे बड़ी रहमत खुदा की मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तो सबसे ज्यादा खुशी रसूलुल्लाह के मिलाद के दिन होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फजल मुस्तफा है। सबसे बड़ी खुशी हुजूर के आमद के दिन होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। हज़रात गिरामी वक़्त, बात आपकी समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है। मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे डायरेक्ट मैं कुरान से बात कर रहा हूं। ये कोई गढ़ा हुआ अकीदा हमारा नहीं है, ये कुरान का दिया हुआ अकीदा, इसी पर असलाफ का बुजुर्गों का अमल रहा। अब आप कहते क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? जो तुम मिलाद मनाते हो, तुम कहते हो सहाबा ने नहीं मनाया, मैं कहता हूं किस सहाबी ने नहीं मनाया, किसी एक का नाम बताओ। ये मेरा चैलेंज है आज के इस मेंबर से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा की जात थी, किसने मिलाद नहीं मनाया, किसी एक का नाम बताओ। सहाबा की तो जिंदगी थी मिलाद का शुक्राना अदा करते थे। मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूं, सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर, और वो कोई नमाज का वक्त नहीं था, वो बैठे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा यहां पर इस वक्त इकट्ठा होना किस वजह से? कहा, या रसूलल्लाह, कोई और वजह नहीं, सिर्फ एक वजह है। अल्लाह ने आपकी शक्ल में, आपको देकर, आपको हम में भेजकर, आपको जलवागर करके हम पर जो एहसान फरमाया, यानी हम अंधेरे में थे, हम बुत परस्ती में थे, हम डूबे थे, हम तो बच्चियों को दफन करते थे, हम माओं पर जुल्म करते थे, बहनों से नफरत करते थे, गरीबों कमजोरों को सताते थे। हुजूर, ये तो आपकी आमद की बरकत है कि हम इंसान बन गए, आपकी आमद की बरकत है कि हमको खुदा मिल गया। अल्लाह ने हम पर इतना एहसान फरमाया कि अपना हबीब हम में जलवागर कर दिया। या रसूलल्लाह, बस हम उसी का शुक्र अदा करने के लिए बैठे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या इस बात पर तुम कसम उठा सकते हो? इसके अलावा तुम्हारा और कोई मकसद नहीं है? कहा, या रसूलल्लाह, हम कसम उठा सकते इस बात पर। मेरे आका इरशाद फरमाते, देखो मैं तुमसे कसम इसलिए मांग रहा हूं, मुझे तुम्हारी सदाकत और सच्चाई पर शक नहीं है, मैं कसम इसलिए मांग रहा हूं ताकि तुम्हारी बात पर और यकीन जम जाए, लोग सुने तो उन पर और पुख्ता ईमान हो जाए कि ये जो तुम अमल कर रहे हो, ये कोई मामूली अमल नहीं है, इस कोई यानी तुम मेरे मिलाद का शुक्राना अदा करने बैठे हो। कहा, हाँ, मिलाद का शुक्राना अदा करने बैठे, हम कसम उठा रहे हैं। आका फरमाते, मैं कसम इसलिए मांग रहा हूं कि मैं देख रहा हूं तुम मेरी मस्जिद में शुक्र अदा कर रहे हो मेरे मिलाद का। अल्लाह आसमान पर फरिश्तों में फख्र कर रहा है तुम्हारे इस अमल पर। अल्लाह फख्र कर रहा है मेरे महबूब के गुलाम मेरी नेमत का कितना बड़ा शुक्र अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ,
हजरत अल्लामा मौलाना सआदत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात हुई हजरत किराम, कुरान मुकद्दस का कोई ऐसा पारा नहीं है जहां मिलाद ना, कोई ऐसा पारा नहीं जहां मिलाद ना। क्या है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। अब बताओ ये मिलाद नहीं तो और क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। बताओ ये मिलाद नहीं तो और क्या? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नजीर बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, खुदा की तरफ बुलाने वाला बनाकर, चमकता हुआ सूरज बनाकर और रोशन चिराग बनाकर भेजा। बताओ ये मिलाद नहीं तो और क्या? कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास आ गई एक रोशन दलील, एक बुरहान। बताओ ये मिलाद नहीं तो और क्या? वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे रुखे ज़ेबा की कसम, तुम्हारे जुल्फे मुअम्बर की कसम। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि दुहा से मुराद मिलाद का दिन है, लैल से मुराद मेराज की रात है। ये नबी के घर की तफसीर है। इमाम जाफर सादिक ये कह रहे हैं वद्दुहा ये मिलाद मुस्तफा है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरात गिरामी वकार, इसलिए मिलाद अब आए सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि दीद सिद्दीकश बगुफ्त आफताब ने ज़मशरकी ने ज़मगरबी की खुश आबाब। मौलाना रूम अबू बकर सिद्दीक के कौल को कोट करते हैं। वो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा खूबसूरत ना मशरिक में देखा ना मगरिब में देखा। ऐ हुस्नो जमाल के आफताब, तेरे जैसा खूबसूरत कहीं नहीं है, कोई आया ही नहीं तो होगा। अब ये मिलाद का टॉपिक नहीं तो और क्या? हजरत हसन बिन साबित दरबार रसूल के तरबियत याफ्ता शायर, मशहूर ज़माना उनका शेर, व अहसनु मिनका लम तरक़त तोइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने हरगिज नहीं देखा, और देखें तो कैसे देखे, क्योंकि आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, ऐसे ही पैदा फरमाया जैसे आप चाहते थे। बताओ ये मिलाद का बाब नहीं तो क्या? हुजूर की पैदाइश का जिक्र और साफ़े जमीला का जिक्र। अभी एक क्लिप आई मेरे पास सहारनपुर के इलाके से, एक मौलाना साहब मदरसे से पढ़ कर आए, इसी साल का वाकया, सहारनपुर वगैरह के इलाके का। एक साहब पढ़ कर आए तो आलिम थे, उनके मोहल्ले में मस्जिद में 12 रोजा महफिल प्रोग्राम जो होता है, मिलाद की महफिल चल रही थी। तो उनके मौलवियों ने, बड़े बड़े आलिमों ने उनकी किताबों में यही लिखा था कि मिलाद मनाना नाजायज है, मिलाद में जाना शिर्क है। तो मौलाना थे, उन्होंने कहा चलो चल के देखें लोग मिलाद में करते क्या, ये नाजायज क्यों कहते हैं हमारे उलमा। जो देवबंद के उलमा हैं वो मिलाद को नाजायज, वो भी देवबंदी थे, वहीं पढ़े थे। कहा देवबंद के उलमा मिलाद को नाजायज क्यों कहते हैं, चलो चल के देखें मस्जिद में आखिर लोग करते क्या है। तो पहुंच गए नमाज के बाद इशा बाद, तो गए तो कहते हैं कि मैं बैठा था तो वहां पहले कुरान शरीफ की तिलावत हुई, उसके बाद नाज शरीफ पढ़ी गई हुजूर का शान व अजमत नात के शार में। उसके बाद एक मौलाना साहब आए, सरकार के औसाफ, खुसूसियत, हुस्न जमाल, मोजज़ा, इख्तियारात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत हुई, तबर्रुक लंगर बटा, लोग खाए खिलाए, खाना पीना, चले गए लोग। तो मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, ये हमारे मौलवियों ने नाजायज क्यों लिखा है, इसमें तो सब अच्छा ही अच्छा काम है। भाई कुरान पढ़ना सवाब है, हुजूर की नात पढ़ना सवाब है, हुजूर की सूरत सीरत का जिक्र करना सवाब है, खाना खिलाना पिलाना सवाब है, लंगर खिलाना ये तो बुजुर्गों का तरीका रहा, तबर्रुक खाना खिलाना सवाब है, इसमें शिर्क बिदात क्या है। तो अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया, वो कहा मैंने समझ गया, मैं समझ गया कि ये कुछ नहीं। जब हुजूर पैदा हुए तो शैतान रो रहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी
तो खुशियां मना रहे हैं, तो ये लोग शैतान के फ्रेम में आकर उसके हो चुके हैं। इसलिए इनको मिलाद से तकलीफ होती है। जो शैतान के चंगुल से बच गया है वो मिलाद की खुशी मनाता है, जो फंस गया है उसी की तरह रोता रहता है। आखिर आप सोचे, अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्ल दिया, कहीं कुरान पढ़ना भी ना जायज है, कहीं हुजूर की नात पढ़ना भी ना जायज है, कहीं खाना खिलाना पिलाना भी ना जायज है। अरे ये सब तो सवाब का काम है, बरकत का, रहमत का काम। ये तो 14 सदियों से ये अहले इस्लाम का तेवर रहा, तरीका रहा। पता क्या चला, जो लोग अच्छे काम को बुरा कहें वो अच्छे खुद नहीं है। ऐसे लोगों से हम लोग को बचना चाहिए, ऐसे लोगों की सोबत से। और अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, जो हमारी आवाम में कुछ लोग फंसे हैं बेचारे, नहीं समझ पाते। सीधी सादी आवाम भोली भाली होती, उनको नहीं पता, ये उनके लुटेरे मौलवी उनको फंसा ले जाते हैं। हमारी आवाम सीधी सादी। बच्चों, अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम से जोड़ो। मिलाद क्या है तवज्जो चाहता हूं, आए देखें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, जिनका मकाम, जिनका लेवल, जिनका स्टेटस इतना बुलंद है अहले इस्लाम का, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा सबसे अफजल है। उनके बारे में हदीस शरीफ आई, नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। उनके अंदर वो सारे कमाल, सारी खूबियां और सारे औसाफ मौजूद थे जो एक नबी में होना चाहिए। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते उमर नबी नहीं हो सकते, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद है। अगर बंद न होता तो वो नबी होते, क्योंकि वो सारी खूबियों के मालिक थे। नेकियां उनके पास इतना है कि आसमान के तारों के बराबर। राय उनके मशवरे में ताकत इतना है, वो कोई मशवरा हुजूर को दे तो उसी तरह कुरान की आयत नाज़िल है। 22 मकाम पर उनके राय की मुआफिकत किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। रोब और दबदबा उनका इतना है, किसी रास्ते से चले तो शैतान साया देखकर रास्ता बदल दे। क्या कहने, जिंदाबाद। दुआ हुजूर ने फरमाया उनके लिए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब, अल्लाह उमर के हाथों से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ईसाइयों ने जब उमर फारूक आजम के फतूहात को देखा तो कहा, अगर उम्मते रसूल में सिर्फ एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता, उनके जैसा एक शख्स और होता। मतलब उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम एक दिन रोने लगे। एक दिन रोने लगे तो लोगों ने कहा, हुजूर क्यों रोते हैं? कहा, लोगों, मेरी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम के परचम लहरा, शाम, यमन, फिलिस्तीन, बसरा, इराक, मदाइन, बगदाद, पूरा ममालिक अरब से निकलकर इस्लाम अजम की सरहदों तक, यहां तक कि हिंदुस्तान की सरहद केरल की वादियों तक इस्लाम पहुंच चुका था। ये उमर फारूक आजम के दौर में हिंदुस्तान का इस्लाम बहुत पुराना है। जो घर वापसी है, वापसी वापसी के नारे लगाते हैं, इनसे कहो अपनी खबर लो। क्या बात है। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में केरल की जमीन जो हिंदुस्तान का हिस्सा, वहां मस्जिद बन चुकी थी, वहां अजान हो चुकी थी, वहां अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो चुकी थी। सुभान। हजरत गिरामी वक़ार, तो हजरत उमर फारूक आजम का दौर। उसके बाद आप रो रहे हैं। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं आप? आपने कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम उमर है। मैं मक्के का, अरब का एक बेटा हूं, खत्ताब का बेटा। मेरे वालिद का नाम खत्ताब है। एक दिन मुझसे कहा, बेटा 5 ऊंटों को लाइन में खड़ा कर दे। लेकिन कहा, मैं ऊंटों को खड़ा करता तो कभी एक ऊंट आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता। मेरे वालिद पीछे से आए, डंडा लेकर मुझे मारते हैं। कहा, अरब के बहादुरों का बेटा होकर कैसा बुज़दिल इंसान है तू, 5 ऊंटों को तरतीब से खड़ा नहीं कर पाता। आप वो कहकर रोने लगे। रोते हुए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ते हैं। कहते, या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी आमद की बरकत है। ये तो आप, उमर तो 5 ऊंटों को नहीं संभाल पाता था, आज 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को तन्हा उमर संभाले हुए हैं। ये अपनी खूबी नहीं है, आपकी मिलाद की बरकत नहीं तो आमद की काब की आमद की खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बदमाश लोग सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हैं, कहते हैं कि सहाबी ने मिलाद मनाया। मैं कितने सहाबी का नाम बताऊं? तुम किसी एक का बताओ जिसने ना मनाया। हजरत गिरामी, ये हजरत उमर फारूक आजम जो हुजूर के मिलाद का शुक्राना अदा कर रहे हैं।
कि आका हम तो बुतों के सामने झुके थे, हमारा कोई वकार नहीं था, हम तो जानवरों को नहीं चला पाते थे। आज मेरी एक आवाज पर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इंसान चलता है, जानवरों और परिंदों के हुकूक भी दिए जाते हैं। लाइन से इंसान खड़ा हुआ है। मैं रहता तो मदीने में हूं, लेकिन मेरा रोब 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर तारी है। ये रोब आपके दर की, आपके मिलाद की खैरात नहीं तो और क्या, आपकी मिलाद की बरकत नहीं तो और क्या है। अब फिर इतना तो सोच लेना चाहिए, हुजूर तशरीफ लाए, जब कोई कहता है मिलाद ना बनाओ तो माओ की गोद में बच्चियों को बड़ी तकलीफ होती है। जो बच्चियां तो गुजर गई, लेकिन आज भी जो बच्चियां हैं, जो पैदा होने वाली, क्योंकि जब हुजूर पैदा हुए थे तो माओ की गोद में बच्चियों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा था, अम्मी अम्मी अब हमको दफन नहीं किया जाएगा, अब हमारे अब्बू हमको दफन नहीं करेंगे। कहा बेटी तुम्हारा बाप जालिम है, दफन कर देगा। अगर वो जान जाए कि तुम बेटी हो, मैं बाप से छुपा कर तुम्हें पालती हूँ। बच्चियों ने कहा अम्मी अब छुपा कर ना पालो, अब दिखा कर पालो, अब मेरे अब्बू दफन नहीं करेंगे। कहा बेटी कैसे मालूम नहीं दफन करेंगे? कहा अम्मी अम्मी मक्के की हवाओं और फिजाओं की खुशबू बता रही है कि बीबी आमिना की गोद में हुजूर आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन। बेवाओं ने कहा हम पर जुल्म नहीं होगा, यतीमों ने कहा हमारा वाली आ गया, गरीबों ने कहा हमारा सहारा आ गया, जानवरों ने कहा मुबारक हो आमिना के लाल आ गए हैं। मक्के के पत्थर चमकदार और रोशन हो गए। कहते हो परिंद ने मिलाद मनाया, दरख्तों ने मिला, फल मीठे हो गए, लोगों ने फलों को खाया तो कहा ऐ फल तुम तो खट्टे थे, रातों रात मीठे कैसे हो गए? कहा हुजूर आ गए, उनकी बरकत से हम मीठे। सूखे दरख्त हरे भरे। ईरान के ताजिरों का एक काफिला मक्के से निकल रहा था तिजारत के लिए। जब मक्के की जमीन से वो काफिला चल रहा था तो अचानक रात का वक्त आया तो देखा पहाड़ों में चमक दमक है, पहाड़ों में रोशनी है, पत्थर चमक रहे थे। तो ये ताजिर ईरान के ताजिर थे, ईरान के मुसाफिर थे। उन लोगों ने कहा ऐ अरब के पहाड़ों, तुम्हारे अंदर इतनी चमक कहां से आ गई? तुम तो पत्थर हो, तुम तारों की तरह चमक कहां से हासिल कर लिए? ये रोशनी, ये सितारों जैसा मिजाज कैसा? ये चांदनी, ये चमक दमक कैसा? इस कदर नाजो नखरे तुम्हारे कैसे? तुम तो काले काले पत्थर थे, आज तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे हैं। पत्थरों ने मुस्कुरा कर कहा ऐ मुसाफिरों, तुम्हें नहीं मालूम है, जरा मक्के में खाने काबा के करीब जाकर देखो, ये जो हम चमक रहे हैं ये चमक हमारी नहीं, ये तो बीबी आमिना की गोद में चमकाने वाले हुजूर आ गए हैं, ये उनकी चमक दमक की बरकत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। घर बैठे इस्लाम मिला है हमें और आपको। हम पैदा हुए कहाँ? जिस घर में पैदा हुए माँ बाप मुसलमान थे, जिस मोहल्ले में पैदा हुए वहाँ मस्जिद पहले से मौजूद थी। हमारे वालिद ने मदरसे के मस्जिद के मौलाना से चल के कहा हमारे घर बेटा पैदा हुआ, चल के अजान कह दो। तो इमाम साहब चले आए, कान में आकर कहते मुबारक हो मुबारक हो, मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया है, मुबारक हो। कोई हमने मेहनत नहीं किया, आँख खुली, घर में कुरान शरीफ मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, मोहल्ले में अजान नमाज मौजूद है, कोई कुर्बानी नहीं। लेकिन आज हम बेहरा रवि के शिकार हो गए, मिलाद वाले आका को भूल गए, मिलाद का शुक्राना भूल गए, उनकी इताअत उनकी तालीम भूल गए। लेकिन आओ जरा देखो, ये दुनिया की जिंदगी है, एक दिन इसे छोड़ जाना है। 25-50 बरस की जिंदगी, ये तो किसी तरह कट जाएगी। लोग कहते बुढ़ापा कैसे कटेगा? हमने कहा जब से दुनिया कायम है तब से सारे बूढ़ों का बुढ़ापा कट गया, तो हमारा आपका क्यों ना कटेगा? सारे जवानों की जवानी कट गई तो हमारी आपकी क्यों ना कटेगी? अरे दुनिया कटना, ये फिक्र करना, ये फालतू की चीज है। ये सोचो कब्र कैसे कटेगी, वहां के बारे में सोचो। मसला वहां का है, यहाँ तो काफिर का, मुशरिक का, यहाँ सबका कट जाना है। कब्र की रोशनी का इंतजाम करें,
हुजूर तशरीफ लाए, उनकी आमद का मकसद यही था, तुम्हारा ऊपर भी अंधेरा है, नीचे भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। हुजूर हमारी कब्रों को रोशन करने आए, हमारे दिल का तस्किया करने आए। आओ जरा देखें, अगर हुजूर के आने से हमें दीन मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, जो लोग इस्लाम के मामले में सीरियस हैं तो वो मिलाद की हकीकत को समझेंगे। अगर सरकार ना आते तो हम अंधेरे में होते। हुजूर आ गए, ईमान मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा घर बैठे मिला। हम तो ऐसे माहौल में पैदा हुए। लेकिन आओ मैं आपको एक आशिक की दास्तान सुनाता हूँ, एक मुहिब की पुकार सुनो, एक आशिक की आवाज सुनो, एक गुलाम की सदा सुनो, एक दीवाने की निदा सुनो। एक पैदा होने वाला शख्स पैदा होता है ईरान की सरजमीन पर। मजूसी मजहब उसके घराने का था। बाप ने आग जलाकर पूजा शुरू किया। मजूसी जो होते आग की पूजा करते। बाप ने आग जलाकर पूजा शुरू किया। जैसे ही आग जलाया, पूजा शुरू किया, वैसे ही बेटे ने मुखालिफत कर दिया। शहजादे ने कहा, अब्बा इस आग को क्यों पूजते हो? कहा, बेटा ये हमारा खुदा, हमारे पुरखों का खुदा, हम इसको जलाते, इसको पूजते हैं। बेटे ने पानी लिया, आग पे डाल दिया, आग बुझ गई। कहा, अब्बा जो बुझ जाए वो खुदा कैसे, जो खत्म हो जाए वो खुदा कैसे, जो फना हो जाए वो खुदा कैसे, जो मादूम हो जाए वो खुदा कैसे। तो बाप नाराज हुआ, कहा, जवान हो रहा है, जवानी का जोश चल रहा है, हमारे बाप दादाओं के कारनामे पर तू पानी फेरता है। सुन, आग हमारा खुदा है। नौजवान ने कहा कि खुदा वो है जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया है। आग हम खुद जलाते हैं और वो हमारा खुदा, हमारे बुझाने से बुझ जाए वो हमारी खुदा बने। आग खुदा नहीं हो सकती, आग मखलूक है। खालिक वो है जिसने हमको, तुमको, जमीन आसमान सबको पैदा किया, खालिक है। जैसे ही ये जुमला कहा तो बाप ने बेटे को मारना शुरू कर दिया, मार कर घर से निकाल दिया। एक लौता बेटा बाप का। लेकिन बाप ने आग की बगावत बर्दाश्त न किया और बेटा भी इस बात पर अड़ गया कि अब्बा बाप का एहतराम है, लेकिन बाप खुदा के बाद है। मैं उस खुदा की तलाश में हूं जिसने तुम्हें पैदा किया, मुझे पैदा किया, हमारे आबाओ अजदाद को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया। मैं उस खुदा का कुर्ब चाहता हूं जो हमारे दिल को धड़काता है, दिखता नहीं है। मैं उस खुदा की तलाश में हूं जो हमारी आंख को रोशन किया है, और इस आंख से दुनिया का नजारा तो करते हैं, लेकिन उस खुदा का जलवा हमें नहीं दिखता। वो राहें हमें कैसे मिलेगी, उसकी इबादत का सलीका क्या है, तरीका क्या? आप बेटा मोबाइल अंदर रखो, बैठ जाओ चुपचाप। आप जानते हैं उस शहजादे का नाम क्या है? बाप ने मारकर जब घर से निकाला, उसी शहजादे को सलमान फारसी कहा जाता। इनका मुकद्दर देखे, तकदीर कहां खींच कर ले जा रही है। बड़ी कुर्बानियां दिया था, बड़ी कुर्बानियां। शहजादे थे, इकलौते बेटे थे। मां ने कहा था, बेटा तू बाप के डर से मां को छोड़ कर जा रहा है। कम अम्मी आपका एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन मुझे खुदा से प्यार है जिसने मुझे पैदा किया। माँ बाप का प्यार भी खुदा के बाद। आज हम खुदा के प्यार को भूल गए, चंद सिक्कों के एवज में ईमान का सौदा करते हैं। मामूली सी मसरूफियत हमको हमारी नमाजें छुड़ा देती है, मस्जिद की दहलीज तक हम नहीं जा पाते। जरा उस खुदा की करम नवाजी तो देखो। ऐ लोगों, कितने एहसानात हैं हम पर, आप पर। हमारे आपके लिए उसके महबूब को पत्थर खाना पड़ा। उसका महबूब तकलीफों से गुजर रहा है ताकि लोग खुदा को पहचाने। आज हजरत सलमान फारसी घर से निकल पड़े, जंगल में, बयाबान में, रास्ते में। न कोई पानी देने वाला, न खाना देने वाला, न साया देने वाला, न आराम देने वाला, न दिन की थकान को कोई दूर करने वाला, न रात के नींद के लिए कोई बिस्तर देने वाला। मारे मारे फिर रहे जंगल बयाबान में, अकेले तनहा। मेरा रब कौन है, मेरा खुदा कौन है? जरा गौर करिए, आप पैदा हुए थे उसी वक्त जाकर हाफिज आसिफ ने कहा था अल्लाह अकबर। उसी वक्त मौलाना जमील ने जाकर कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसी वक्त कहा था मौलाना अनीस ने हय्या अलस सलाह। खुदा तक पहुंचने का ये रास्ता। पैदा हुए, होश भी नहीं संभाला गया, अल्लाह का नाम बता दिया गया, नबी का पता बता दिया गया। यहां एक शहजादा घर छोड़कर सिर्फ खुदा का नाम सुनने के लिए।
अरे मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये मोबाइल के स्क्रीन पर जो हम अपने वजूद को खतरे में डाल रहे हैं, हमारी रातें जो नंगी तस्वीरों को देख देख कर दिल दिमाग खराब हो चुका है, हमारा गलाजत और नजासत हमारे वजूद में दाखिल हो चुकी है। जरा समझो रब ने कितना एहसान फरमाया है। जो चीजें गर्दन कटाने के बाद मिलना था वो माँ के गोद में फूलों की सीट पर हमें हासिल हो रही है। अब ये जुमला मैं यहां भी कह सकता हूं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मीलाद का सदका नहीं तो और क्या। इस्लाम अरब के पहाड़ियों के बीच में आया। मक्का शहर बहुत से लोग गए होंगे, गए हैं ना, तबशरी हज उम्रे किए होंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको हाजी बना दे। माह नूर के सदके जितने उलमा हैं, जितने लोग हैं, सबको अल्लाह मदीने पाक की ज़ाहिर बना दे। बार बार रोज़े रसूल की ज़ियारत की तौफीक दे। हज़रात इकराम वक़ार, मक्का शहर पहाड़ियों के बीच में बसा। न कोई ज़राए थे, न कोई औजार था, न मोबाइल, न टेलीविजन, न सोशल मीडिया, न अखबार, न रिपोर्टर, कुछ नहीं। इस्लाम को सिर्फ मक्का शहर हरम के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर सिमट कर रह जाना था। और तन्हा कोई दौलत भी नहीं, कमजोरों में इस्लाम आया था। इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक के अलावा सब कमजोर थे। माली एतबार से वही मजबूत बना, बिलाल हबशी, ज़ैद बिन हारिसा, इन लोगों का नाम मिलता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी ईमान लाए, कमजोर कलंदराना मिजाज। हजरत यासिर बीबी सुमैया, इनकी पहली शहादत इस्लाम में, इनको देखिए। उसके बाद भी इस्लाम अरब की पहाड़ियों के बीच से निकला। कौन सी ताकत थी इस्लाम? हजरात इकराम, पहाड़ियों के बीच से निकला, अरब की वादियों को चीरता हुआ, समंदर के लहरों को ललकारता हुआ, हिंदुस्तान के वादिये हिंद की सरहदों में इस्लाम दाखिल हुआ। आज हम और आप यहाँ अल्लाह अल्लाह जो कर रहे हैं, ये मेरे मुस्तफा की मिलाद की खैरात नहीं तो और क्या है कि अरब में इस्लाम आया था। मिलाद की बरकतें 1500 बरस बाद भी हिंदुस्तान के इस गांव खेड़े में मिलाद मुस्तफा की बरकत नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज वही सलमान फारसी कितनी मेहनतों मुशक्कतों, यहां तो इस्लाम खुद चल कर आया, लेकिन वो खुद इस्लाम लेने जाए। जब इस्लाम किसी के पास खुद चल कर आए और वो कबूल करे तो ये रब का इनाम व आजमाइशों से बने। जो इस्लाम की तरफ खुद बढ़ा लेने के, तो उसको तकलीफ से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन मर्तबा बड़ा मिल जाएगा। और इस्लाम खुद चल कर आया, आपने इस्तेमाल करके अगर कुर्बानी देना शुरू कर दिया तो फिर मर्तबे में कभी भी बाकी नहीं रह जाएगा। हजरत सलमान फारसी चलते चलते गिरजाघर के करीब पहुंचे। ये आपकी तारीख, हमारी तारीख है, तारीख ईरान देखेंगे, सहाबा की तारीख देखेंगे। सलमान फारसी, हुजूर ने अपनी अहले बैत में इनको शामिल फरमाया। जब गिरजाघर पहुंचे तो देखा एक पादरी है, पाप होते ईसाइयों के, और देखा, कहा ये अल्लाह वाला दिख रहा है, चेहरे से नेक इंसान दिख रहा है। करीब गए तो उसने कहा, नौजवान तू कौन है? कहा ईरान का बाशिंदा हूं। कहा क्यों आया है? कहा बाप दादा मजूसी मजहब रखते थे, आग की पूजा, आग तो खुदा नहीं है, मुझे खुदा की तलाश है। क्या तुम खुदा तक पहुंचा सकते हो? मुझे खुदा के दर तक पहुंचा सकते हो? तो उसने कहा हाँ पहुंचा तो सकता हूं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा पहले मेरी खिदमत करो। कुछ दिन खिदमत किया, एक दिन उसकी उल्टी सांस चलने लगी। कहा खादिम बना के रखा, खुदा का पता भी बताओगे? अब तो जा रहे हो तुम दुनिया से, अब तो सच बता जाओ। कहा हाँ दुनिया से जा रहा हूं तो सही बोलूंगा। सही बात यह है कि खुदा का पता मैं भी नहीं जानता, ये तो खाने कमाने का ढोल था। अल्लाह का पता मैं भी नहीं जानता, ये तो खाने कमाने की एक रस्म थी। ऐसा करो, तुम नेक तबीयत के इंसान दिखते हो, चेहरा खूबरू है, हसीन है, मैं तुम्हारे अंदर कुछ खूबियां देख रहा हूं अपने तजुर्बे से। ऐसा करो तुम गमोरिया चले जाओ, ईरान के एक शहर का, एक कस्बे का नाम गमोरिया। बड़ी जरखेज जमीन है ईरान, अजीब जमीन है, अल्लाह बरकत दे। ईरान ही के एक शहर का नाम जीलान है, ईरान के एक शहर का नाम संजर है, ईरान के एक शहर का नाम सिमनान है, ईरान के एक शहर का नाम अस्फहान है। अब इसकी मुख्तलिफ है। जीलान वो शहर है जहां गौसे पाक पैदा हुआ, संजर वो शहर है जहां गरीब नवाज पैदा हुआ, सिमनान वो शहर है जहां मखदूम जहांगीर सिमनानी पैदा हुआ, अस्फहान वो शहर है जहां मुंबई के वजीर मालियत बाबा बहाउद्दीन अस्फहानी पैदा हुआ। अजब जमीन है ईरान।
उस सरजमीन जो हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ये मुल्क फतेह हो चुका था। आज सलमान फारसी इस्लाम का रिश्ता वहां से जुड़ता चला जा रहा है। वो ईरान की सरहदों से बाद ये अरब की तरफ जा रहा है। गमोरिया पहुंचे तो देखा कि वहां एक पादरी था, अल्लाह वाला दिखता था। उसने भी कहा, जवान कैसे आए हो? कहा, अल्लाह की तलाश में। क्या बता सकते हो खुदा का पता? कहा, हाँ कुछ खिदमत करना पड़ेगा। कहा, ठीक है, मंजूर है। भूखा रहकर, प्यासे रहकर, कभी उनकी बकरियां चराते, कभी उनके ऊंट चराते, कभी उनके पैर दबाते, कभी उनके कपड़े धुलते, कभी दूर से कुएं से पानी लाते। यही बरसों चलता रहा, जिसको इस दौर में हम बेगारी कहेंगे। न कोई मजदूरी, न कुछ मिल जाता, सूखा रूखा तो खा लिया, वरना नहीं। सिर्फ एक जबान पर सजा दी, हर तकलीफ गंवारा है, मगर प्यार उस खुदा से है जिसने पैदा किया है। उसकी मंजिल तक पहुंचना है मुझे, उस रब का प्यार चाहिए, उसकी तजल्ली जो सूरज को बना सकता है, चांद को बना सकता है, यकीनन सुपर ताकत। जो बगैर सतून के आसमानों को खड़ा किया है, वो कोई मामूली ताकत नहीं, सुपर पावर है। जिसने खुद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आज कुरान खुदा की ताकत और उसके औसाफ हमें बता रहा है। हम पढ़ पढ़ कर उस तरह ईमान नहीं ला पा रहे हैं। सलमान फारसी बगैर पढ़े जिस तरह ईमान, जब ईमान है वो खुदा की जात, वो कितना पावरफुल है। जिसने मुख्तलिफ दरख्तों को पैदा किया, मुख्तलिफ फलों को पैदा किया, मुख्तलिफ लज्जत पैदा किया, लाखों इंसान बनाया, मुख्तलिफ शक्लें बनाया, मुख्तलिफ आवाज पैदा किया, मुख्तलिफ हुनर दिया, मुख्तलिफ फन दिया, मुख्तलिफ मिजाज दिया, मुख्तलिफ अक्ल दिया। जमीन वही है, लेकिन हर जगह की जमीन की लज्जत अलग, कहीं जरखेज है, कहीं नमी है, कहीं सख्ती है, कहीं हरियाली है, कहीं खुश्की है, कहीं मेवा पैदा हो, कहीं फल पैदा हो, कहीं गेहूं पैदा हो, कहीं चावल पैदा हो, कहीं अरहर पैदा हो, कहीं मकाई पैदा हो, कहीं दरिया की रवानी है, कहीं का पानी मीठा है, कहीं का पानी खट्टा है। चीज एक है, निजाम अलग है, लज्जत अलग है। ये खुदा की कुदरत और मौजूदगी की दलील नहीं तो और क्या है? ये उसके एक होने की अलामत नहीं तो और क्या? यही मफहूम समझाने मेरे मुस्तफा आए और हजरत सलमान फारसी उसी में चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। गमोरिया के पादरी की खिदमत किया, उसका भी बुढ़ापा आया, उल्टी सांस चलने लगी। फिर आपके आंखों में आंसू आ गए। कहा, हाय मेरी तकदीर कब तक मुझे उलझाए रहेगी। ये भी बूढ़ा चला जा रहा, लगता है इसका भी ताल्लुक खुदा से नहीं है, इसने भी खाने कमाने का ढूंढ रखा। उसने कहा, क्या तुम भी जा रहे हो? कहा, जा रहे हो तो कुछ तो पता बता दो। कहा, खुदा का पता तो नहीं बता सकता, लेकिन खुदा मिलेगा कहां से, वो मंजिल बता सकता हूं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मेरी दिल को ठंडक पहुंच गई इस जुमले से। कहा, वो मंजिल क्या है, वो पता क्या है? कहा, नौजवान तू नेक इंसान है, खुदा का पता मैं तुझे बता देता हूं। मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है, पिछली किताबों में यह लिखा है कि एक नबी मक्के में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। वो पादरी दुनिया से जा रहा है तो मिलाद पढ़ के जा रहा है। आज कलमा पढ़ने वाले मिलाद से जा रहे हैं। एक नबी मक्के में पैदा होंगे, जाए विलादत उनकी मक्का है, और उनकी विलादत के जो औसाफ, जो आसार बताए गए थे, वो सारे आसार जाहिर हो चुके हैं। अनकरीब उनकी विलादत हो चुकी होगी या हो जाएगी, या विलादत हो चुकी है, और उनकी हिजरत की घड़ियां करीब है। उनकी आखिरी आरामगाह मदीना मुनव्वरा है, उनकी आखिरी आरामगाह मदीना मुनव्वरा। और मदीना ही वो खित्ता है जिस खित्ते पे जो पहुंचा खुदा से मिल जाए। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मखर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। हजरत गिरामी वक़ार हजरत सलमान फारसी जब इतना सुने तो चलने लगे। तो कहा, वो नबी मदीना आएंगे तो मैं मदीने की तरफ सफर करूं? कहा, हाँ मदीना की तरफ सफर कर। कहा, मैं पहचानूंगा कैसे उस नबी को? तो उसने कहा, मैं 3 अलामत बता देता हूं। वो अपनी खूबियों में आप हैं, लाजवाब है, मुस्तफाए जाते यक्ता आप हैं। मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया, जाने आदम जाने हव्वा, मुस्तफाए जाते यक्ता आप। खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अम्मी आयशा कहती है, मिस्र की औरतों ने
यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली काट लिया था, अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजे काट कर कदमों में डाल देती। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा। हजरात गिरामी वकार, आज सलमान फारसी को उसने 3 अलामत बताया। वो सदका रद्द कर देंगे, हदिया तोहफा नजराना कबूल करेंगे, उनके दोनों कंधों के बीच में एक मुहर लगी होगी, जहां लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से होगी। वो मुहर कुदरत की तरफ से उनके कंधे पर। ये 3 अलामत। सलमान फारसी जब चले वहां से तो अकेले तन्हा मस्ती में दीवानगी में मंजिल मिल गई, पता मिल गया, लेकिन तन्हा समझकर कुछ बदमाश लोगों ने आपको कैदी बना लिया, गुलाम बना लिया और आपको घर लेकर गए, काम करवाने लगे। बरसों वहां मेहनत किया, लेकिन जबान पर एक सदा होती, मदीना मदीना मदीना। कभी तो छुटकारा मिलेगा, कभी तो मदीना पहुंचूंगा, कभी तो मंजिल मिलेगी। हजरात गिरामी, एक दिन वो दिन आ गया कि आपके मालिक ने, जिसने आपको कैदी बनाया था, कहा ऐसा है अब हम चाहते तुझे बेच दे। खूबसूरत भी है तू, जवान भी है तू, ईरानी शहजादा है तू, कीमत ज्यादा मिलेगी। तो उसने कहा इतना जुल्म किए हो कम है, मुझे आजाद कर दो। तो थप्पड़ मारा, कहा आजादी नहीं, ऐसे छोड़ दूंगा, लाखों दिरहम मिलेगा मुझे। कहा अच्छा बेचोगे कहां? तो उसने कहा मदीने के मार्केट में दाम ज्यादा मिलता है। सलमान फारसी कहते अगर मदीने के मार्केट में ले चलना है तो रस्सी जंजीर पांव में बांधकर घसीटता ले चलेगा, फिर भी चलने के लिए तैयार। हाय मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने, शबो रोज खाके मजा। हजरात गिरामी वकार, कहा अगर मंजिल मदीना है तो हर तकलीफ से चलने को तैयार। पांव में रस्सी बांधी, हाथ में, आपको ले जाया। मदीना पाक पहुंचे, मार्केट में बोली लगी, बिक गया। एक यहूदी ने खरीद लिया, मदीने के मदीने से प्यार हो चुका, उनसीयत हो गई। दिल ही दिल में कहते थे आया तो इस शहर में पहली बार हूं, लेकिन अपनाइयत बहुत है। ऐसा लगता है असली वतन अब आया। और सही बात है, मदीने पाक पहुंचो तो ऐसा नहीं लगता कि बेघर हो। किसी और शहर चले जाओ तो घर की याद आती है, मदीना चले जाओ तो सिर्फ मदीना ही याद रहता है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा तो देखो। मदीना पहुंच जाओ तो सिर्फ मदीना ही याद रहता है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। हजरात गिरामी वकार, यहां तक कि यहूदी ने ड्यूटी लगाया, खजूर का बाग था, कहा सुबह सुबह जाकर खजूरें चुना करो, चुन करके जमा किया करो। जो पक्की खजूरें, तर खजूरें सुबह सुबह पेड़ से बाद में गिरती, वही इनकी ड्यूटी थी। महीनों सालों काम चलता रहा, और जो भी आता उसको गौर गौर से देखते, क्योंकि जो नबी होगा उसका भाई एक शहर है। अब नबी कौन है किससे पूछे, पहचान नहीं, जान पहचान ताल्लुक नहीं, लेकिन लोगों को देखते थे। जो नबी होगा उसका चेहरा लाजवाब होगा, जो नबी होगा हसीन होगा, बेमिसाल होगा। सिर्फ हुजूर मदीने के इश्क में बस वहीं रहते थे। सालों गुजर गए तो एक दिन क्या देखा, 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। हाय हाय, दुशंबा का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। अपनी ड्यूटी पर लगे थे, खजूरें चुनते, टोकरी में डालते, खजूरें चुनते। अचानक खजूरें चुनते चुनते उन्होंने क्या देखा, मदीने की हवाओं में मस्ती पैदा हो गई, फिजाओं में खुशबू पैदा हो गई, जर्रात में रोशनी पैदा हो गई। इतना देखना था, बाग से कूद कर भागना चाहा। मालिक ने हाथ पकड़ा, कहा सलमान कहां भागता है, बहुत कीमत देकर तुझे खरीदा हूं। तो आपने कहा परेशान ना हो, ये जिस्म तुम्हारी ही का खिदमत करेगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, ये दिल किसी और का नौकर बहुत पहले हो चुका है।
ये सांसें उन्हीं की याद में निकलती हैं, ये दिल उन्हीं के प्यार में धड़कता है। कहा सलमान बात किसकी करते हो? कहा तुम नहीं जानते, मदीने की हवाएं बता रही हैं वो नबी आ गए हैं, खुशबू बता रही है हुजूर आ गए हैं, फज़ाएं बता रही है सरकार आ गए। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है नूर का, बागे तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे ढाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, सरकार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। शमे दिल मिशकाते तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सलमान फारसी आगे बढ़े तो क्या देखा, मदीना मुनव्वरा की बनु नज्जार की बच्चियां हुजूर का इस्तकबाल कर रही थी। तलाअल बद्रो अलैना मिन सनीयातिल वदाई, विदा की घाटी से, सनाया की घाटी से नबूवत का चांद तुलू हो चुका है। वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, इसलिए अहले मदीना हुजूर आ गए हैं, खुदा का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब हो चुका है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आका, गुंबदे खजरा के मकी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेजबान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम पर क़याम फरमाया। कहते हैं मैं मालिक से इजाजत लिया, मैंने थोड़ी सी खजूर लिया, खजूर लेकर के अपने आका की खिदमत में पहुंचा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये खजूर है, तो पूछा ये कैसी खजूर है? कहा ये सदका है, तो उसे सब गरीबों में बांट दिया, एक भी नहीं खाया। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, एक निशानी पूरी हो गई। कहा मिजाज नहीं था निशानी देखने का, लेकिन यकीन के लिए, दिल के तसल्ली के लिए, वरना चेहरा बता रहा था कि ये नबी का चेहरा है, किसी और का नहीं। अब्दुल्ला बिन रवाहा अजीम साहब ये रसूल है, वो कहते हुजूर को तो बहुत मोजज़ात, सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा गया। चांद दो टुकड़ा हुआ, डूबा हुआ सूरज पलटा, दरख्त कदमों पे चल कर आए, पत्तों ने दुरूदो सलाम पढ़ा, कंकरियों पत्थरों ने कलमा पढ़ा, जानवर सजदा रेज हो गए, कदम आपके कदम के नीचे पत्थर पिघल के मोम हो गए, आपका बदन खुशबूदार, पसीना खुशबूदार, अखलाक अज़ीमुश्शान, किरदार पाकीज़ा, बातें अफजल वाला, हर एतबार से आपको शान अजमत दी गई। लेकिन अगर ये कोई चीज ना होती तो आपके नबी होने के लिए सिर्फ आपका चेहरा काफी था। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया था, इससे पहले ना कोई कभी आया था ना उसके बाद आएगा। ऐसे आप थे, ऐसे आप थे, ऐसे आप थे। मैमूना बिन करदम अजीम साहबिया कहती है, उनसे लोगों ने पूछा है मैमूना हुजूर कैसे थे, जरा ये बताओ, आपने तो हुजूर का जमाना पाया है। मदीने के बच्चे पूछते थे, बच्चियां पूछती थी सरकार के विसाल के बाद। तो मैमूना बिन करदम कहती हैं, अये मेरे बच्चों, पूछते हो हुजूर कैसे थे? हुजूर के चेहरे के सामने अगर कोई खड़ा हो जाता तो उसकी आंखें ऐसे चौंधिया जाती जैसे लोग सूरज के सामने चकाचूंध हो जाते। कहते जी भर के कोई हुजूर को ना देख सका। एक दिन मैंने हिम्मत करके सरकार के तलवे को देखा था, कहा बरसों गुजर गए, आज तक मेरी निगाहों में हुजूर का तलवा ऐसा है कि मेरी आंख हुजूर के तलवों में डूबी हुई है। लोगों क्या बताऊं हुजूर कैसे थे? जिस नबी का तलवा इतना खूबसूरत है, उनका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा? जब चांद से रोशन एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा? हजरत गिरामी वक़ार, आज हजरत सलमान फारसी कहते दूसरे दिन मैं फिर खजूर लिया। खजूर लेकर मैंने अर्ज किया बंदा नवाज इसे कबूल फरमाए।
तो कबूल किया। फिर फरमाया ये क्या है? मैंने कहा हुजूर ये हदिया है, तोहफा, नजर है। तो उसे कबूल करके खाया भी, लोगों को खिलाया भी। जो अलामत दी गई थी 3 2 पूरी हो गई। सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे। सदका सिर्फ गरीबों को दे दिया था, हदिया नजराना तोहफा खुद भी खाया, लोगों को खिलाया भी। अब तीसरी अलामत जो थी वो बड़ा टकमा बना था, महरे नबूवत, अब उसको देखना था। अब वो परेशान थे कि देखूं कैसे, क्योंकि हुजूर चादरे पाक रखते थे। हुजूर अपने कंधे पर चादरे पाक रखते थे, चादरे पाक। अब जब चादरे पाक रखते तो देखें कैसे, चादर हटे तब देखें। तो कहते हैं कि एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमा दिया मुझ पर। चलते चलते मैं जिस बाग में था उसी बाग के करीब आ गए। एक रिवायत है कि जन्नतुल बकी में जनाजे में हुजूर शिरकत किए, जन्नतुल बकी शरीफ। कहते मैं भी गया। और कहते लोग तो जनाजे में तजहीज़ व तकफीन की तरफ थे, मैं बार बार हुजूर के पीछे आता, बार बार, लेकिन चादर होती तो दिल टूट जाता। फिर दिल ही दिल में दुआ करता, कैसे देखूं, अल्लाह करम कर, मेरे मालिक करम कर, कैसे देखूं। इतने में हवा चली, मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा हवाएं तेज झोंकों के साथ आई। तो चादर का एक पल्लू हटा। तो मैंने कहा मेरे मालिक जरा हवा को और तेज कर दे ताकि तेरे महबूब की चादर हट जाए, चादर का पल्लू हट जाए, हवा को और तेज कर दे। कहते मैं बार बार यही कहता, लेकिन हवा चलती, चादर थोड़ी खसकती, फिर अपनी जगह आ जाती। फिर तो कहते मैं इसी ललक में था। इतने में मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और देखकर अपनी चादर उतार कर मेरे ऊपर फेंका और कहा सलमान, जो उस गमोरिया के पादरी ने बताया है पीछे आकर देख ले, अपने दिल को ठंडा कर ले। क्या बात है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना सादत हुसैन साहब किबला, किल के रजा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या करें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सलमान कदमों पे टूट पड़े और कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे तक पहुंचना था उन्हें, इस कलमे तक पहुंचना था उन्हें। इस कलमे तक पहुंचने के लिए कितनी मंजिलों से गुजरना पड़ा, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा, कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, कितने भूख और प्यास से गुजरना पड़ा। ए मेरे भाइयों, आप पैदा हुए थे उसी वक्त ये कलमा आपके कान में रसों में घोल कर आपको पिला दिया गया है। एहतराम कर लो अपने दीन का, पहचानो अपने मनसब को, मकाम समझो अपने इस्लाम का और पहचानो मिलाद मुस्तफा। आज सलमान फारसी हुजूर के नालैन को सर पर उठाकर वही कहने लगे जो हजरत शेख सादी ने बताया है, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे इमाम बोले, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। इसलिए माह रबीउन नूर शरीफ का ये मुकद्दस महीना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें से एक बहुत अजमत वाला रसूल भेजा। ये हम पर आप पर अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र अदा करें। कम से कम इस महीने में 2-2 रकअत नमाज बिलखुसूस 12 रबीउन नूर शरीफ शबे नूर को या यौमे नूर को 12 रबीउन नूर को 2 रकअत नमाज इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें हुजूर को जलवागर फरमाया और हमें उनका उम्मती बनाया। उसके बाद जायज तरीके से खुशी का एहतमाम करें, घरों में खुशबू करके दुरूद पढ़ें, अपने बच्चों को लेकर कलमे तैयबा पढ़ा करें, हुजूर पर सलाम भेजा करें, घरों पे झंडे लगाएं। ये सुन्नत है फरिश्तों की, औलिया असफिया बुजुर्गों की। और ये इस दौर में तो सुन्नियों पर इल्वियों की का मतलब की एक पहचान है। आपके घर पे झंडा लगा होगा तो हमको पूछना नहीं पड़ेगा, हम दूर से कह देंगे हजरत ये किसी आशिक रसूल का घर है। ये पहचान है ये। क्योंकि जिब्रील अमीन ने खाने काबा पर अल्लाह के हुक्म से झंडे को नस्ब फरमाया, एक सुन्नत भी अदा होगी। उसके साथ घरों में रोशनी का एहतमाम करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक।
कुछ नहीं है तो खुशबू करके दुरूद शरीफ पढ़ो, मिलाद शरीफ है ये। और मिलाद मनाने का तरीका गरीबों, कमजोरों, बेवाओं, मिस्कीनों पर करम करो। कोई बीमार हो, गरीब हो तो उसका इलाज का बंदोबस्त कर दो, मिलाद की खुशी में, ये मिलाद। कोई गरीब है, बेवा, कमजोर है तो उसके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त मिलाद का एहतमाम। तरीका ये है, आप लोगों को कुछ कपड़े जोड़े जाने, उसमें कुछ नहीं, कोई नहीं, आप कोई शोबाजी, कोई नुमाइश ना रखें, सिर्फ आप जो है चुपके से उसमें एक लिख दे कि ये मिलाद पाक का तोहफा है, इसे कबूल करें। हजरात गिरामी, ये सब खिदमत के तरीके, हुजूर को खुश कर, सरकार गरीबों के मसीहा, यतीमों के वाली, बेवाओं के आसा, ये सारी चीजें करें। ये अल्लाह रसूल को राजी करने का जरिया है। हम लोग भेजे गए हैं सरकार को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो काम करते रहें, कोशिश करें ताकि मरने से पहले अल्लाह राजी हो जाए, हुजूर राजी हो जाए। उसके बाद तो आप जानते हैं ये हम मुसाफिर खाना है, हमारी मंजिल कब्र है, हमारा पता आखिरत है, हमारा घर जन्नत। समझ रहे? तो उस घर की तैयारी पर लगे, ये सफर में हो, सफर में, इस सफर में लगे। नमाज की पाबंदी करें, सच बोले, झूठ गीबत से बचे, माँ बाप की खिदमत करें, बड़ों बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने ईमान अकीदे को मजबूत करके रखें। जिनकी सोहबत से, जिनके पास बैठने से आपके ईमान पर खतरा पड़ता है, जो हुजूर के दूर करता है, हुजूर की मिलाद से, मोहब्बत से, बुजुर्गों के आस्थाने से दूर करता है, गौसो ख्वाजा के गुलामी से दूर करता है, तो ऐसे मौलवी से बाइकाट हो जाना, ऐसे लोगों की सोहबत से बच जाना। इसलिए ताकि हमारा ईमान बच जाए, हमारी कब्र में ये मुल्ला नहीं आएगा, रसूलुल्लाह आएंगे बचाने के लिए। इसलिए हम नबी के थे, नबी के हैं, नबी के रहेंगे, नबी के होकर मरेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इश्क रसूल की खैरात, माह नूर की बरकत अता फरमाए। बोलने में, सुनने में जो गलती खता हो अल्लाह माफ फरमाए। मेरे साथ मिलकर तौबा इस्तगफार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह 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 कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कलमा पढ़ ले, कलमे तैयबा ईमान में ताज़गी पैदा करे। हक़ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।